क्योंकि ये यूक्रेन के इंडिपेंडेंस डे पर हुआ, जिससे इस मिलिट्री ऑपरेशन को एक सिंबॉलिक मीनिंग भी मिल गया। इसने रूस और पूरी दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया, यूक्रेन अपनी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कुर्स्क पर हमला जंग में एक टर्निंग पॉइंट था। इसने यूक्रेन की स्ट्रैटेजी में एक बदलाव दिखाया। डिफेंसिव ऑपरेशन से हटकर अब वो अग्रेसिव और ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी अपना रहा था। इस बोल्ड मूव के दोनों देशों पर इमीडिएट और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हुए। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क रीजन में बहुत तेजी से और अच्छी बढ़त हासिल कर ली। एडवांस्ड वेपनरी और बुलंद हौसलों के साथ यूक्रेनी सैनिकों ने की टाउन्स और विलेजेस पर कब्जा कर लिया। इन्वेजन के शुरुआती दौर में रशियन फोर्सेस पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड थे। यूक्रेनी सेना ने रशियन डिफेंसेस में गैप्स का फायदा उठाया। उन्होंने अपनी एजिलिटी और टैक्टिकल स्किल्स से बहुत जल्दी ग्राउंड हासिल कर लिया। ऐसी खबरें आईं कि यूक्रेनी सेना के हमले से डरे हुए रशियन सोल्जर्स पीछे हट रहे हैं या हथियार डाल रहे हैं। यूक्रेनी सेना की स्पीड और स्केल ने कई मिलिट्री एनालिस्ट्स को हैरान कर दिया। इससे यूक्रेन की मिलिट्री स्ट्रैटेजी की इफेक्टिवनेस और वेस्टर्न ट्रेनिंग और इक्विपमेंट का असर साफ दिखा। इस इन्वेजन ने दिखाया कि यूक्रेनी सेना कोऑर्डिनेशन और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस में कितनी आगे है, जिसे कुछ लोग कम आंक रहे थे। कुर्स्क रीजन में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर कब्जा करके यूक्रेन को एक टैक्टिकल एडवांटेज मिला। इससे वो सप्लाई लाइंस को कंट्रोल कर सके, रूस का कम्युनिकेशन डिसरप्ट कर सके और रशियन टेरिटरी में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इन सक्सेसेस ने आगे के कॉन्फ्लिक्ट में यूक्रेन को एक बेहतर पोजीशन में ला दिया। कुर्स्क पर इन्वेजन ने रूस को साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा झटका दिया। इसने रशियन मिलिट्री माइट के दावों को चुनौती दी और उनके डिफेंसेस की कमजोरियां उजागर कर दी। इस मामले पर क्रेमलिन की चुप्पी खुद बहुत कुछ बयान कर रही थी। रूस जिस देश को अपने कब्जे में करना चाहता था, उसे अपनी ही जमीन गंवाना पुतिन रेजिम के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। इससे रूस के अंदर ही पुतिन की आलोचना होने लगी और मिलिट्री लीडरशिप पर सवाल उठने लगे। इस इन्वेजन ने एक ताकतवर मिलिट्री पावर के तौर पर रूस की छवि को कमजोर कर दिया। ग्राउंड पर लड़ रहे रशियन सोल्जर्स के मोराल पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। यूक्रेनी सेना की तेज बढ़त और भारी नुकसान की खबरों ने उनकी अपने लीडरशिप और जीत हासिल करने की क्षमता पर से भरोसा कम कर दिया। मोरल में इस गिरावट ने रूस की इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करने की क्षमता को और कमजोर कर दिया। कुर्स्क के इन्वेजन का इंफॉर्मेशन वॉर पर भी गहरा असर पड़ा। यूक्रेन ने इस ऑफेंसिव का इस्तेमाल अपनी इंटरनेशनल इमेज को बेहतर बनाने और ज्यादा सपोर्ट हासिल करने के लिए किया। इसने यूक्रेन को एक ऐसे देश के रूप में पेश किया जो खुद का बचाव करने और अपनी टेरिटोरी वापस लेने में सक्षम है। रूस ने कुछ ऐसी गलतियां की जिनकी वजह से उसे कुर्स्क रीजन में अपनी टेरिटोरी गंवानी पड़ी। प्लानिंग में गलत अनुमान, इंटेलिजेंस फेलियर्स और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, ये सब रूस के लिए यूक्रेनी इन्वेजन को रोक पाना मुश्किल बना दिया। एक बड़ी गलती थी यूक्रेन की कैपेबिलिटीज को कम आंकना। ऐसा लगता है कि रूस ने यूक्रेनी सेना के ट्रेनिंग, इक्विपमेंट और विल पावर के लेवल का सही अंदाजा नहीं लगाया था। इसके चलते वो यूक्रेन के फुल स्केल ऑफेंसिव के लिए तैयार नहीं थे। इंटेलिजेंस फेलियर्स ने भी रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। ऐसा लगता है कि रूस को यूक्रेनी इन्वेजन के लोकेशन और टाइमिंग के बारे में पता ही नहीं था। इससे पता चलता है कि उन्हें यूक्रेनी ट्रूप मूवमेंट्स और उनके इरादों की जानकारी नहीं थी। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस ने भी रूस की मुश्किलें बढ़ा दी। ऐसी खबरें आई कि उन्हें सप्लाई की कमी हो रही है, उनका कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया है और फ्रंट लाइंस तक रीइंफोर्समेंट्स भेजने में उन्हें दिक्कत आ रही है। इन लॉजिस्टिकल इश्यूज की वजह से रूस इफेक्टिव डिफेंस तैयार नहीं कर पाया। इन गलतियों ने यूक्रेन को मौका दिया। यूक्रेनी सेना ने इन कमजोरियों का फायदा उठाया और कुर्स्क रीजन में तेजी से आगे बढ़ गए। कुर्स्क में यूक्रेन के लिए चुनौतियां। शुरुआत में सफलता मिली, लेकिन कब्जा बनाए रखना चुनौतीपूर्ण था। रूस के काउंटर ऑफेंसिव का खतरा था। लॉजिस्टिकल चैलेंजेस सबसे बड़ी चुनौती थी। दुश्मन के इलाके में सप्लाई लाइंस मेंटेन करना मुश्किल था। सप्लाई रूट्स को सुरक्षित बनाना जरूरी था। रूस की मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ रही थी। मोराल बनाए रखना जरूरी था। इन चुनौतियों के बावजूद यूक्रेन ने कुर्स्क में अपनी जीत बनाए रखी। पश्चिमी देशों का समर्थन यूक्रेन के आक्रमण में एक महत्वपूर्ण कारक। पश्चिमी देशों का बहुत बड़ा योगदान था। एडवांस्ड वेपनरी की आपूर्ति और नेटो एलाइज का पॉलिटिकल समर्थन। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी से सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट, एडवांस्ड एंटी टैंक सिस्टम्स और लॉन्ग रेंज आर्टिलरी। इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन ने फायदा पहुंचाया। रियल टाइम इंटेलिजेंस से टैक्टिकल डिसीजंस। पॉलिटिकल समर्थन ने यूक्रेन की स्थिति को मजबूत किया। रूस का पलटवार कुर्स्क पर दोबारा कब्जा करने के संभावित परिदृश्य। यूक्रेन से कुर्स्क रीजन को वापस लेना रूस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। कई संभावित परिदृश्य सामने आ सकते हैं, जिनमें से हर एक परिदृश्य कॉन्फ्लिक्ट के दोनों पक्षों के लिए खतरों और प्रभावों को लेकर आएगा। एक परिदृश्य में कॉन्सेंट्रेटेड मिलिट्री ऑफेंसिव शामिल था। यूक्रेन के बचाव को तोड़ने और खोए हुए क्षेत्र पर दोबारा कब्जा करने के लिए रूस एक बड़ी सेना तैयार कर सकता था। दूसरी संभावना थी अट्रिशन वॉरफेयर की। यूक्रेनी सेना को कमजोर करने और सप्लाई लाइंस को नष्ट करने के लिए रूस अपनी बेहतर आर्टिलरी और वायु शक्ति का इस्तेमाल कर सकता था। रूस साइबर अटैक्स, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स या तोड़फोड़ जैसे अप्रत्यक्ष हथकंडे भी अपना सकता था। इनमें से हर परिदृश्य में काफी खतरे थे।
बड़े ऑफेंसिव से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती थी और इंटरनेशनल स्तर पर रूस की आलोचना हो सकती थी। एट्रिशन वॉरफेयर से कॉन्फ्लिक्ट के और ज्यादा भड़कने और नागरिकों की मुसीबतें बढ़ने का खतरा था। अप्रत्यक्ष हथकंडे उल्टे पड़ सकते थे जिससे रूस और ज्यादा अलग थलग पड़ सकता था। रूस जो भी रास्ता अख्तियार करता उसके कॉन्फ्लिक्ट और पूरे रीजन के भविष्य पर दूरगामी परिणाम होते। सेक्शन 8 रणनीतिक निहितार्थ, युद्ध की दिशा में बदलाव। कुर्स्क रीजन पर यूक्रेन के इन्वेजन के गहरे रणनीतिक निहितार्थ थे जिसने कॉन्फ्लिक्ट की गतिशीलता को बुनियादी रूप से बदल दिया और संभवतः इसके भविष्य की दिशा को प्रभावित किया। इस ऑफेंसिव ने दिखाया कि यूक्रेन में रूस की धरती पर लड़ने की क्षमता है। इसने क्रेमलिन के दावों को चुनौती दी और उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज की कमजोरियों को उजागर किया। मोमेंटम में आए इस बदलाव से यूक्रेन को आगे और भी ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने की हिम्मत मिल सकती है और रूस डिफेंसिव पोजीशन पर आ सकता है। इस इन्वेजन ने रूस की अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए। अपनी ही सीमाओं के अंदर टेरिटोरी खोने से रूस की मिलिट्री पावर पर से भरोसा घट गया और उसके कैंपेन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर भी संदेह पैदा हो गया। इसके अलावा रूसी क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट के फैलने से स्थिति के और ज्यादा बिगड़ने की संभावना बढ़ गई थी। इससे गलत अनुमान का खतरा बढ़ गया और अप्रत्यक्ष हथियारों या रणनीति के इस्तेमाल की संभावना को लेकर भी चिंताएं बढ़ गईं। पूरी दुनिया कुर्स्क में हो रहे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए थी और व्यापक भू राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का आकलन कर रही थी। इस कॉन्फ्लिक्ट के परिणामों का इस रीजन और दुनिया भर में शक्ति संतुलन पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। सेक्शन 9 जनता की धारणा का महत्व। जनता की धारणा ने कॉन्फ्लिक्ट को प्रभावित किया। यूक्रेन और रूस दोनों ही जानकारी के प्रवाह को नियंत्रित करना चाहते थे। यूक्रेन ने अपनी छवि को बेहतर बनाने के लिए इन्वेजन का इस्तेमाल किया। उसने खुद को एक रक्षक देश के रूप में पेश किया। इससे यूक्रेन को ज्यादा समर्थन मिला। रूस के लिए कहानी को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। यूक्रेनी सेना की तेज बढ़त ने क्रेमलिन के दावों का खंडन किया। इससे रूस में युद्ध के लिए समर्थन कम हो गया। दिल और दिमाग को जीतना महत्वपूर्ण था। इंफॉर्मेशन वॉर जीतना निर्णायक साबित हो सकता है। सेक्शन 10 अनिश्चित भविष्य। कुर्स्क का भविष्य क्या है? जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता गया, कुर्स्क रीजन का भविष्य अनिश्चित होता गया। ऐसे कई कारक थे जो घटनाओं की दिशा और इस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टेरिटोरी के अंतिम भाग्य का निर्धारण करेंगे। लड़ाई की तीव्रता और अवधि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि यह कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चलने वाले एट्रिशन वॉर में तब्दील हो जाता है तो दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और उन्हें गंभीर आर्थिक और सामाजिक परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन को मिलने वाला इंटरनेशनल सपोर्ट भी एक निर्धारित करने वाला कारक होगा। अपनी पोजीशन बनाए रखने और खोए हुए क्षेत्र पर दोबारा कब्जा करने की रूस की कोशिशों का प्रतिरोध करने के लिए यूक्रेन को लगातार मिलिट्री सहायता, आर्थिक मदद और रूस पर कूटनीतिक दबाव बनाए रखने की जरूरत होगी। रूस के अंदर हो रहे घटनाक्रम भी कॉन्फ्लिक्ट की दिशा को प्रभावित करेंगे। युद्ध को लेकर बढ़ता असंतोष, आर्थिक तंगी और पुतिन के नेतृत्व को मिलने वाली संभावित चुनौतियां रूस की अपने सैन्य अभियान को जारी रखने की क्षमता और इच्छा को प्रभावित कर सकती है। कुर्स्क में इस कॉन्फ्लिक्ट के परिणामों का यूक्रेन, रूस और इस पूरे रीजन के भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। दांव पर बहुत कुछ लगा था और पूरी दुनिया बड़ी गौर से देख रही थी कि स्थिति कैसे आगे बढ़ती है। सेक्शन 11 एक नया चरण युद्ध एक निर्णायक दौर में प्रवेश करता है। कुर्स्क रीजन पर यूक्रेन के आक्रमण ने इस कॉन्फ्लिक्ट में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया जिससे यह युद्ध एक नए और संभावित रूप से निर्णायक चरण में प्रवेश कर गया। मोमेंटम में बदलाव, बैटलफील्ड का विस्तार और बढ़े हुए